हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट DECE 4 का प्रोजेक्ट दिखाने वाली हूँ। इंग्लिश मीडियम में फेज 1, फेज 2, फेज 3 पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगी। ऑल्सो अगर आप कहते हो मैम मैं तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खुद बनाना चाहती हूँ, तो आपको DECE 4 जो प्रोजेक्ट मैनुअल की बुक आती है उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो मैं इस बुक में से वो भी सारी की सारी चीजें आपको समझा दूंगी। ठीक है जी। ऑल्सो प्रोजेक्ट सबमिट कहाँ करना है, क्या क्या चीज अटैच करनी है, एक एक चीज बताऊंगी, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देख लेना। करना क्या है, करना सिर्फ और सिर्फ ये है, हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे DEC की सारी चीजें मैंने डाली हुई हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये प्रोजेक्ट देख सकते हैं, मैंने फुल प्रोजेक्ट डाला हुआ है। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट्स वहां पे आते रहते हैं। और सबसे ऊपर जाओगे तो पिंड मैसेज में आपको DEC की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स फ्री में मिल जाएंगी। आप उसे डाउनलोड करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आते हैं सीधा का सीधा प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट क्या कह रहा है, पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको गत्ते वाली फाइल लेनी है। यू हैव टू टेक कार्डबोर्ड फाइल, क्योंकि प्लास्टिक फाइल इग्नू में बैन है। ऊपर लिख देना DEC 4 प्रोजेक्ट और आगे आप ऐसे एक फ्रंट पेज लगा दोगे। ठीक है जी। जब आप हमसे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो हम आपको ऐसा फ्रंट पेज भी दे देते हैं। यहाँ पे आपकी डिटेल्स लिखी जाएंगी, आपका एनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस, DEC 4 प्रोजेक्ट लिख दिया, DECE, वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग, DEC 4, स्टडी सेंटर एंड कोड, जो आपने एडमिशन लेते वक्त स्टडी सेंटर का भरा था वो लिखना है। यहाँ पर एडमिशन फॉर्म पे देख लेना है, या जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आई थी उसमें भी लिखा होगा। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जिस दिन सबमिट कर रहे हो वो डेट और साइन। अंदर आप एक सुंदर सा पेज बना सकते हो। फिर बच्चे पूछते हैं मैम लाइंस वाली शीट यूज करनी है या प्लेन करनी है। लाइंस वाली करनी है तो वो भी कर सकते हो, प्लेन करनी है तो वो भी कर सकते हो। मैम एक साइड लिखना है या दोनों साइड लिखना है, आपकी मर्जी है। एक साइड लिखना है तो एक साइड लिख लो, दोनों साइड लिखना है तो दोनों साइड लिख लो। सुंदर सी हैंडराइटिंग में अपने प्रोजेक्ट को लिखना। ठीक है। फिर आप यहाँ पे सुंदर सा पेज बना दिया, ड्राइंग लिख दी, प्रोजेक्ट फाइल डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DEC 4 सुंदर सा बना दिया। यहाँ पे आपने बच्चों के साथ जो फोटो खींची हुई है वो भी लगा दी। उसके बाद आप अपना इग्नू का आई कार्ड लगाओगे। आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, चैनल पे वीडियो डाली हुई है। उसके बाद आपने जो एग्जामिनेशन फीस भरी है प्रोजेक्ट के लिए 500, उसकी रिसीट लगानी है। जो बच्चे हमारे जुलाई 2024 के स्टूडेंट हैं या कोई भी पुराने सेशन के स्टूडेंट है और अब अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं, अब आपको पता है जून 2025 में क्या आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं, तो उसके एग्जामिनेशन फॉर्म अप्रैल के महीने में आएंगे। तो वो अप्रैल के महीने में जो फॉर्म आएंगे तो बच्चों को 1100 भरना है। 1100 कैसे, 600 रुपए तो हो जाएंगे 3 पेपरों के और 500 रुपए हो जाएंगे प्रोजेक्ट के, तो हो जाएंगे 1100। उस रिसीट का प्रिंट आउट भी आपको प्रोजेक्ट के साथ लगाना है। क्यों साथ लगाना है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपने फीस भरी है। उसके बाद आप YouTube वीडियोस के लिंक लिख सकते हो, प्रिंटेड कराने हैं तो प्रिंट करा के लिख सकते हो, और हाथ से लिखना चाहो तो हाथ से लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम YouTube वीडियो का लिंक कहां से मिलेगा, अभी मैं आपको वो भी बता देती हूँ आगे। DEC 4 प्रोजेक्ट लिखा आपने, ऐसे DEC 4 प्रोजेक्ट, यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो चैनल का नाम लिख देना। फेज 2 एक्टिविटी 1 जो आपकी यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक होता है वो लिखना होता है। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, क्या मेरी प्लेलिस्ट में मैंने कुछ अपनी पढ़ाते हुए की वीडियोस डाल रखी है, मेरी नहीं डालनी है आपको, आपको अपनी डालनी है ना। तो मान लो ये मेरी वीडियो है जिसमें मैं मछली जल की रानी पढ़ा रही हूँ। अगर मुझे इसका लिंक लिखना है तो मैं जब शेयर पे दबाती हूँ तो ये लिंक आ जाता है। इस लिंक को कॉपी करके मैं वर्ड में डाल के भी उसका प्रिंट आउट कर सकती हूँ, या अपने हाथों से लिखना चाहूँ तो हाथों से भी लिख सकती हूँ। ठीक है जी। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे हर एक्टिविटी 1, 2, 3, 4, 5 सबके लिंक्स को आपको लिखना है। आपको पता है किस किस चीज की वीडियो बनानी है। फेज 2 की 30 एक्टिविटीज, फेज 3 की 15 एक्टिविटीज, टोटल 45 वीडियोस बनानी है 5-5 मिनट की। ठीक है मैम, कुछ भी वीडियो बना दे, नहीं, जो जो एक्टिविटी लिखी है उनकी वीडियोस बनानी है। फिर फेज 3 की वीडियोस के लिंक्स लिखती है आगे। उसके बाद क्या करना है, आपको एनेक्सर्स अटैच करने हैं। रिवाइज्ड एनेक्सर 1A लगेगा, उसको भरना कैसे है मैंने चैनल पे कंप्लीट वीडियो डाली हुई है, वो देख लेना, क्योंकि इसमें अगर मैं डिटेल में समझाने लगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो एनेक्सर 1A भरना है आपको। जब आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की PDF लेते हो तो ये सब आपको हम ब्लैंक एनेक्सर आपको प्रोवाइड करते हैं, उसे भरना कैसे है,
सारी चीजें मिलती हैं, तो आपको इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ती। एनेक्स्टर 1A लगेगा, एनेक्स्टर 1B लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, आपका जो एनेक्स्टर 7A है वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपके गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी लगेगी, एनेक्स्टर 3 जिसपे मार्क्स दिए जाते हैं वो सब लगेगा, और एंड में क्या होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करके आपको परसेंटेज से निकालना है। यहाँ पे 70 लिखा होगा तो उसको छोटा सा काट के 30 कर देना और 30 से मल्टीप्लाई करके सारी की सारी चीजें लिखनी है और साइन कराने हैं। ये मैंने चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो डाली हुई है, उससे देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट समझाने वाली हूँ। एक ऐसा पेज बना देना, नेम के आगे नाम, एनरोलमेंट नंबर के आगे एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फाइल, जिस दिन प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो ये ऐसे लिख देना, ठीक है। इंडेक्स बना दिया जिसके अंदर आपको पता है फेज 1 5 डेज का काम रहने वाला है, फेज 2 20 डेज का काम रहने वाला है, और फेज 3 आपका 5 दिन का रहने वाला है। तो टोटल आपका 30 डेज का काम हो जाएगा। फेज 2 में पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी, अगले 10 दिन एक दिन की दो दो एक्टिविटीज, तो 20 दिन में आपकी 30 एक्टिविटीज बन जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट में जो आपका ये प्रोजेक्ट मैनुअल की बुक आती है ना, इसके अकॉर्डिंग एक एक चीज को फॉलो करके बता रही हूँ, ताकि अब अगर आप ये देखो, आप ये बुक पढ़ने जाओगे ना तो ये बुक ही पढ़ते रह जाओगे और आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें से आपको समझना क्या है और करना क्या है ना। तो उसका डिटेल्ड वर्जन समझाए हुए का सैंपल मैं लेके आई हूं कि कैसे क्या करना है, वो मैं आपको दिखा रही हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। अब देखो मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। इन्होंने बताया फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, और एक दिन की सैंपल लिखी हुई है कि ये हुआ, 8 8:30 बच्चे आए, 9 बजे ये हुआ, 9:20 पे ये हुआ, 9:50 पे ये हुआ। इन्होंने ये सैंपल दे रखा है, आपने इसी को कॉपी नहीं करना, आपको अपना लिखना है। फिर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, तो बिल्कुल आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। स्कूल ट्रेनिंग फेज 1 मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ये आपने लिख दिया। ड्राइंग बनानी है ड्राइंग बना दो। याद रखना जितने आपकी प्रोजेक्ट में आपकी पिक्चर्स होंगी, ड्राइंग्स होंगी, पिक्चर चार्ट पेपर्स यूज किए होंगे, उतना बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है फेज 1 डे 1 नोट्स टेकन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ये लिख दिए क्या क्या नोट्स थे, 8 बजे क्या हुआ, 8:15 पे, 9 बजे, 9:50 पे, और ये टीचर ने अपनी फोटो लगा दी बच्चों के साथ। अब आगे चलते हैं, आगे आ रहा है कि उसको डे की ऑब्जर्वेशन दे दी कि 8 से 8:15 ये किया गया, ये उसका एनालिसिस है। ऐसे हमने प्रॉपर सारी की सारी चीजें लिखी और उसका एनालिसिस लिखा है। अगर आप सैंपल की बात करते हो तो ये देखो यहां से समझा देती हूँ। 8:30 to 8:45 most of the children started arriving between 8:30 to 8:45 in the morning। मैं इनका सैंपल दिखा रही हूँ। इन्होंने पहले नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ये जो इग्नू वालों ने लिखा हुआ है, आपको ये डिट्टो सेम नहीं लिखना, मैं बस समझा रही हूँ कि ये इस टाइम पे एक्टिविटी हुई और इन्होंने यहाँ पे उसकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस लिखी हुई है। तो हमने भी अपने प्रोजेक्ट में उन चीजों को लिखा है, लेकिन जो हमने स्कूल में देखा। जहां हो सके पिक्चर्स लगानी है पिक्चर्स लगाओ, ड्राइंग्स बनानी है ड्राइंग्स बनाओ, पिक्चर चार्ट पेपर ले आना, मार्केट से आते हैं ना जिसमें छोटे बच्चों से रिलेटेड चीजों के होते हैं, वो ले आना, पिक्चर्स लगाना, यूनिक बनाना। ऐसे करते करते ये हमारा फेज 1 चल रहा है। फेज 1 को प्रॉपर से दिखाया हुआ है, एक एक चीज को लिखा हुआ है। मैंने बिल्कुल डिट्टो जो प्रोजेक्ट की फाइल है ना उसकी पीडीएफ आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाए आपको ऐसे बनाना है, और आप खुद भी अपनी प्रोजेक्ट की पीडीएफ बना के रख लेना, ताकि कोई भी दिक्कत आ जाए तो आपके पास प्रूफ रहे। मुझसे चेक करानी हो तो मुझे भी बना के भेज देना, मैं बता दूंगी कि कोई दिक्कत तो नहीं रह गई। ऐसे करते जाओगे, ऐसे करते जाओगे तो एक दिन का पूरा लिखने के बाद आप एंड में कंक्लूजन लिख दोगे कि आपका फर्स्ट डे में कैसे कैसे क्या हुआ। ये लिख दिया तो उसके बाद क्या होगा, आपका डे 2 स्टार्ट हो जाएगा। डे 2 में भी आपने टाइम स्लॉट्स लिख दिए कि कैसे कैसे क्या किया गया, कैसे कैसे क्या किया गया, है ना। उसके बाद रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वेशन एनालिसिस आ गया। आप देख सकते हो जगह जगह पे बच्चे की पिक्चर्स लगी हुई हैं। अब आप कैसे कहोगे कि मैम सिमरन मैम आप अच्छा पढ़ाते हो या नहीं, हमें कैसे पता आपके बच्चों के मार्क्स आते हैं। ये मेरे कुछ बच्चों के रिजल्ट्स हैं, देख सकते हो 90+, 93 मार्क्स प्रोजेक्ट में, 90+ मार्क्स असाइनमेंट्स में, 90 मार्क्स, 94, 97 प्रोजेक्ट में, देख रहे हो 97 और 93। ये हमारे ही बच्चों के प्रोजेक्ट हैं जो हमने बताया कि इस हिसाब से बनाना है, इस हिसाब से बनाना, और कितने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, 97, 94, 93। तो हम इनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप भी डेफिनेटली अच्छी चीजें मार्क्स ला सकते हो। ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, मैं बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूं, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो।
ये हमारा सेकेंड डे तक चल रहा है। फर्स्ट फेज 5 दिन का काम होता है। ये मैं आपको फेज 1 का दूसरा दिन दिखा रही हूँ। ठीक है, यही मेंशन है आपकी DC4 प्रोजेक्ट मैनुअल में कि आपको यही ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पे आपका सेकेंड डे का कंक्लूजन आ गया। तो फिर आगे चलते हैं। आगे आ गया डे 3। अब डे 3 की क्या पे हमने नोट्स लिख दिए कि ऐसे 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 होगा, पिक्चर्स लगा दी, बच्चों के साथ हमने पिक्चर्स लगा दी। जब आप स्कूल में जाओगे ना तो बच्चों के साथ ढेरों पिक्चर्स क्लिक करके लाना, वीडियोस बनाना। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे करते करते आपका डे 3, डे 4 हो जाएगा, डे 5 हो जाएगा। तो आपको इसी हिसाब से ऑब्जर्वेशन लिखनी है। मैं अब आ जाती हूँ फेज 2 पे। ये 4th डे आया है अभी। मैं थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ और आपको सीधा फेज 2 के पर ले जाती हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया ना क्या कि फेज 1 में पहला दिन है। देखो कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी पिक्चर्स लगाई हुई है। ऐसे लगाओगे तो कैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, है ना। अब आ जाते हैं फेज 2 पे। फेज 2 में आपको पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी करानी है, अगले 10 दिन एक दिन की दो दो एक्टिविटीज। टीचर ने अपनी फोटो बच्चे के साथ लगा दी। ठीक है, आपने पहले ऊपर लिख दिया डे 1 एक्टिविटी सेशन 1। अब मैम इसके अंदर एक्टिविटीज कौन सी करानी है? देखो ये आपकी DC4 प्रोजेक्ट मैनुअल की बुक आई है ना, इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं फेज 2 की तरफ तो इन्होंने लिखा हुआ है फेज 2 में डे 1 में आपको क्या कराना है, दिखा देती हूँ। ऐसी एक्टिविटी करानी है जो फिजिकल और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट पे फोकस करे। डे 2 पे ऐसी एक्टिविटी करानी है जो फाइन मोटर डेवलपमेंट पे फोकस करे। डे 3 पे राइम्स और सॉन्ग्स कराने हैं, फिर ड्राइंग एक्टिविटी करानी है। बेसिकली इन्होंने 30 एक्टिविटीज का शेड्यूल दिया है, आपको ये सारी 30 की 30 करानी है। अगर आप इनको ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इन सब स्लॉट्स की एक्टिविटीज जरूर करवानी है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। पहले दिन की देख लो। To foster physical and gross motor development, I shall carry out this activity. Day 1 लिख दिया एक्टिविटी सेशन 1। ये ड्राइंग बना दी, ये रस्सी बना दी, रस्सी से रिलेटेड एक्टिविटी थी। ऑब्जेक्टिव जो था वो ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ग्रुप साइज लिख दिया, क्लास में कितने बच्चे हैं, मटेरियल्स कितना रिक्वायर्ड है, क्या कंटेंट है, एक्टिविटी सेशन लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिख दी। ध्यान रखना, कोशिश करना 1 पेज की रिपोर्ट जरूर लिखो। रिपोर्ट में मेनली चीजें क्या मेंशन करोगे कि एक्टिविटी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई या नहीं, बच्चे इंटरेस्टेड थे या नहीं, बच्चों को मजा आ रहा था या नहीं, या किन किन चीजों में लैक कर रहे थे, बच्चों को किस चीज में और ज्यादा इंजॉयमेंट हुई, ये सब चीजें मेंशन करनी है। ऐसे आपका एक्टिविटी सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपके बच्चे जो अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हिंदी के एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, कोई भी इशू की बात नहीं है। मैम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वीडियो हिंदी में बना ले, बिल्कुल बना सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हिंदी ही समझ पाते हैं ज्यादा। डे 2 एक्टिविटी सेशन 2 टू ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी टू टीच चिल्ड्रन आर्ट एंड क्राफ्ट, ताकि फाइन मोटर डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे हमने एक कैरेट बना दी, फ्लावर बना दिया, ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिख दिया, कंटेंट ऑफ द एक्टिविटी लिख दी और रिपोर्ट लिख दी। तो मतलब बेसिकली क्या है, आप एक्टिविटी उस डोमेन को करवाने के लिए वो एक्टिविटी लिखोगे और उसकी रिपोर्ट लिखोगे कि आप फिर अपना ओपिनियन दे सकते हो कि मेरे हिसाब से ये एक्टिविटी में ये चीज बढ़िया थी, ये चीज खराब थी, बच्चों को मजा आया नहीं मजा आया, क्या क्या चीज रह गई थी, सब लिख सकते हो। ऐसे ही डे 3 टू सिंग सम राइम्स एंड चिल्ड्रन सॉन्ग अकम्पनीड विद मूवमेंट्स एंड एक्शंस विद चिल्ड्रन। ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ग्रुप साइज और ये सारी की सारी चीजें मेंशन करते गए। 1 2 बकल माई शू, 3 4 नॉक द डोर। तो जो एक्टिविटी करवाने की थी वो करवा दी। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आपने 2 एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी, 4 एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी करा दी और फिर आपने उसकी प्रॉपर से रिपोर्ट लिख दी। रिपोर्ट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि मेरी एक्टिविटी ऐसी गई वैसी गई, 40 मिनट की थी, 30 मिनट की थी, बच्चों को मजा आया, इंटरेस्ट लिया नहीं लिया, सब कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक्टिविटी सेशन 4। यहाँ पे मैंने आपको एक्टिविटी सेशन दिखाया था ना, ये 4 की रिपोर्ट चल रही है। आप एक और चीज, बच्चे बोलते हैं मैम हमें सॉल्व पीडीएफ चाहिए, है ना। फिर सॉल्व पीडीएफ कैसे मिलेगी? अगर आप कहते हो कि मैम मुझे सॉल्व पीडीएफ चाहिए, ये हमारा लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर डीईसी की असाइनमेंट लेना चाहो, एक असाइनमेंट 100 रुपीज की है, तीनों असाइनमेंट्स आपको 300 में मिल जाएंगी। डीईसी का प्रोजेक्ट लेना चाहो, जैसे ये प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के हमारे पास ढेरों सैंपल्स हैं जिसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं कि कैसे कैसे किस जगह पे क्या क्या करना है, सब चीज बताई जाती है।
ऑल्सो वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या जुगाड़ है, वो भी बता देते हैं। 900 में प्रोजेक्ट मिल जाएगा। पीडीएफ लिखना आपको खुद होगा, अपनी हैंडराइटिंग में लिखा लिखाया लोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए सॉल्व पीडीएफ लेनी है और लिखना खुद है। एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एक सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स हैं कि किताबें तो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। टोटल इनका प्राइस होता है 1500, लेकिन वन टाइम ऑफर में आपको ये 1500 पे नहीं करना, आपको 1300 करना है और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 8178947630 कि मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ और मुझे ये लेना है या वो लेना है, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। 8178947630 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना सेशन लिख देना, आपको अपने आप सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी अगर आप हमसे लेना चाहो तो। अदरवाइज मैं फ्री में चीजें समझा रही हूँ, फ्री में चीजें समझा रही हूँ। अब हम पहुंच गए हैं डे 5 पे। डे 5 पे अगर आप कहोगे मैम ये प्रोजेक्ट सही है या नहीं, हम कैसे माने। अब ये डे 5 पे आप देख सकते हो, नरेट अ स्टोरी। अब देखो इनकी प्रोजेक्ट मैनुअल की बुक में डे 5 में क्या है, स्टोरी टेलिंग फॉलोड बाय रिलेटेड एक्टिविटी। तो हमारे प्रोजेक्ट में बिल्कुल सही है ना, नरेट अ स्टोरी एंड रिलेटेड एक्टिविटी करानी है। तो बस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, टीचर काम करवाते हुए कि अपनी फोटो भी अटैच कर रही है, फोटो अटैच कर रही है तो बहुत खुशी की बात है, स्टार पक्का मिलेगा, अच्छे नंबर पक्का मिलेंगे, 70+ 80+ मार्क्स मिलेंगे। एक्टिविटी लिख दी, एक्टिविटी में जो स्टोरी बोली थी मंकी की, अगर कोई स्टोरी कराई तो वो स्टोरी के बारे में बता दिया। ठीक है जी, मॉडिफिकेशंस क्या करी और ऑल्सो उसकी रिपोर्ट वगैरह लिख दी। आगे चलते हैं, यहां पर आ गए हम। ठीक है, इसकी एक्टिविटी आगे आ गए हम किस पे, नेक्स्ट पेज नंबर 6, एक्टिविटी सेशन 6 पे। टू कैरी आउट अ पेंटिंग एक्टिविटी विद अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो ये टीचर पेंटिंग एक्टिविटी करा रही है, उसके बारे में सारी की सारी चीजें लिख दी। और ये पीछे वाला पेज आगे आ गया, ये मोंकी एंड द कैट वाली पेज जो था ना, ये पीछे वाली एक्टिविटी, ये इसके बाद ये पेज बीच में एक्स्ट्रा आ गया, वरना ये वाला पेज था और ये उसकी रिपोर्ट थी। फिर वो वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट आ गई। अब डे 7 आ गया। डे 7 में हम वॉक के लिए लेके जा रहे हैं बच्चों को, टीचर ने अपनी फोटो लगा दी, उसके बारे में प्रॉपर लिख दिया और रिपोर्ट आ गई। ठीक है जी, तो ऐसे करते करते आप क्या लिखोगे, आप 8 सेशन पे पहुंच गए। 8 पे क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कलर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख दी, एक्सप्लेनेशन लिख दी और क्या लिख दिया, रिपोर्ट लिख दी। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे डे 9 पे पहुंच गए, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर से रिलेटेड एक्टिविटी कराई, बच्चों के साथ फोटो लगा दी। अगर आप अपनी फोटो लगाते हो, बच्चों के साथ ड्राइंग्स बनाते हो, उनकी सैंपल्स लगाते हो, या फिर सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, मेरे टाइम पे ना, मतलब जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, वो एक पिक्चर चार्ट पेपर आते थे, तब मेरे टाइम तो 2 या 3 रुपए के आते थे, 2 का ही आता था। एनिमल्स, तो एनिमल्स की सारे के सारे एनिमल्स थे, बर्ड्स तो सारे के सारे बर्ड्स थे। अब वो महंगा हो गया, चार्ट पेपर शायद 8 या 9 रुपए का हो गया, वो ले आना बच्चों से रिलेटेड ढेर सारे और छोटी छोटी पिक्चर्स काट काट के लगा देना, आपका प्रोजेक्ट सुंदर लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप डे 10 पे आ गए, डे 10 की आपने एक्टिविटी लिख दी। ऐसे करते करते याद देखो, आपको डे 10 तक एक एक एक्टिविटी लिखनी थी, डे 11 में आपको एक्टिविटी सेशन 11 और 12, मतलब अब आपको दो दो एक्टिविटीज करानी है। 11 डे से दो दो एक्टिविटीज करानी है, पहले एक एक एक्टिविटी करवा रहे थे, फिर दो दो एक्टिविटीज करानी है, दो दो एक्टिविटीज करानी है। करते करते आपकी 20 दिन में कितनी एक्टिविटीज हो जाएंगी, 30 एक्टिविटीज हो जाएंगी। मैम इसी को फॉलो करना जरूरी है, अगर आप ऊपर नीचे करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये जो 30 एक्टिविटीज के डोमेन है, इन सारे के सारे डोमेन्स पे आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। यहाँ पे आपका फेज 2 हो जाएगा और फिर आप पहुंच जाओगे फेज 3 पे। फेज 3 में आपको करिकुलम बनाना है 5 दिन का। ऑल्सो क्या ध्यान रखना है कि आप ऊपर सारे पेज नंबर्स लिखते जाना, इसमें थोड़ा सा लाइट हो गया है, बट पेज नंबर्स लिखते जाना ताकि कोई क्योस ना हो, सुंदर सी ड्राइंग लगा दी। फेज 3 करिकुलम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिनों का लिखा जाएगा। टाइम पीरियड और एक्टिविटीज, टाइम पीरियड क्या क्या कराया। अब यहाँ पे थीम चूज करना चाहो तो थीम चूज कर सकते हो। थीम चूज करने के भी बड़े सारे तरीके हैं, मैं सारे के सारे तरीके बता रही हूँ। पहला, आपने ले ली थीम कलर्स, 5 दिन तीनों एक्टिविटीज, मतलब एक दिन में मिनिमम 3 एक्टिविटीज करानी है, मैक्सिमम 4 करानी है। 4 भूल जाओ क्योंकि करवा नहीं पाओगे, तो 3 ही कराना। तो 5 डेज में आपकी कितनी हो जाएंगी, 15 एक्टिविटीज। 15 की 15 कलर्स पे करवा सकते हो, ये वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगी।
दूसरा तरीका ये है, आपने थीम ले ली कलर्स, तो पहले दिन एक एक्टिविटी आपकी कलर्स की होंगी, बाकी 2 एक्टिविटीज रेंडमली कोई भी कर सकते हो। अगले दिन एक एक्टिविटी कलर्स की, बाकी 2 एक्टिविटीज कोई भी कर सकते हो। अगले दिन एक एक्टिविटी कलर्स की, बाकी 2 कोई भी कर सकते हो। या फिर डेली की एक थीम ले लेना, पहले दिन की थीम ले ली एनिमल्स, तीनों एक्टिविटीज एनिमल्स की, अगले दिन थीम ले ली बर्ड्स, तीनों एक्टिविटीज बर्ड्स की। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो। प्रॉपर सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये करने के बाद आपने एक्टिविटी प्लान लिख दिया कि हमने ये एक्टिविटी कराई, एक्टिविटी 1 ये थी हमारी, एक्टिविटी प्लान लिखा, फिर बताया एक्टिविटी 2 ये थी हमारी, एक्टिविटी 3 ये होने वाली है। जनरल रिपोर्ट, पूरे के पूरे दिन की रिपोर्ट की कैसा गया वो पूरा का पूरा दिन, और फिर तीनों एक्टिविटीज की रिपोर्ट लिख दी। क्या करना है आपको फेज 3 में, सबसे पहले करिकुलम बनाना है, ठीक है जी, एक्टिविटीज लिखनी है, जनरल रिपोर्ट लिखनी है। एक्टिविटीज कितनी लिखनी है? 3। जनरल रिपोर्ट लिखनी है और तीनों एक्टिविटीज की रिपोर्ट्स लिखनी है 3। तो ये सारा एक दिन का काम होगा, इसको 5 बार रिपीट करना है। ऐसे ही आप फिर दूसरे दिन पे आगे, दूसरे दिन का भी ऐसे ही सारे की सारी चीजें मेंशन करोगे और फिर उसकी भी सारी की सारी चीजें लिखोगे। जब आप अपने प्रोजेक्ट को इस हिसाब से बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। जो गाइडलाइंस बताई हुई हैं, एक एक चीज फॉलो होगी तो बढ़िया प्रोजेक्ट बनेगा। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट को क्या करना है, एक गत्ते की फाइल, कार्डबोर्ड फाइल में डालना है, ऐसे फ्रंट पेज के साथ। भेजना कहाँ है? इस एड्रेस पे भेजना है। मैम मैं दिल्ली से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं हरियाणा से हूं, कहां भेजूं? जहां मर्जी से भी हो, इसी एड्रेस में भेजना है। और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, क्या कह रही हूं मैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना, ताकि आपके पास कुछ ट्रैकिंग रहे कि आपका पार्सल पहुंच गया है या नहीं। प्रोजेक्ट को सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो सकती है। फिलहाल 30 अप्रैल आपके प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है, बट मई तक मेरे ख्याल से बढ़ जाएगी। DC4 प्रोजेक्ट 2, एड्रेस देख लो, 2 रजिस्ट्रार, ये देख लो 2 रजिस्ट्रार, स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, प्रोजेक्ट सेक्शन, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068, फ्रॉम आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर और कोर्स कोड। रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना, आपके पास एक ट्रैकिंग स्लिप मिलेगी, उस ट्रैकिंग स्लिप से ट्रैक कर लेना कि आपका पार्सल वहां पहुंच गया है या नहीं। अगर नहीं पहुंचा तो फिर आपको पता लगेगा कि यार ये तो कोई दिक्कत हो गई। अगर पहुंच गया है तो उसका स्क्रीनशॉट संभाल के रखना कि कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो आपके पास प्रूफ रहे। प्रोजेक्ट में क्या क्या अटैच करना है, ऐसे फ्रंट पेज बना के, फिर क्या करना है, आई कार्ड लगाना है, फिर जो एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम प्रोजेक्ट की फीस भरोगे उसके साथ। तभी मैं कह रही हूँ प्रोजेक्ट आपका अप्रैल में सबमिट होगा, क्योंकि अप्रैल में आप एग्जामिनेशन फीस भर सकते हो। यही आप अगर रीसबमिशन वाले बच्चे हो तो आपको इसकी जगह पे 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो जिस दिन सबमिट करने जा रहे हो उस दिन बैंक के पास जाना और बोलना कि आपको इग्नू के नाम का 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दे, वो आपको इसके साथ लगाना है। ठीक है जी। जिस दिन सबमिट कराने जा रहे हो ना, उससे 1-2 दिन पहले ही डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट की वैलिडिटी ज्यादा लंबे समय तक की नहीं होती। तो 1000 का डिमांड ड्राफ्ट री सबमिशन वाले बच्चे लगा सकते हैं, या जो बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था, उनका रीसबमिशन में प्रोजेक्ट चला गया था, और ये जो बच्चे पहली बार प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं उन्होंने तो यहाँ पे 500 रुपए की फीस भरनी है एग्जामिनेशन पोर्टल पे। उसके बाद ये यूट्यूब वीडियो के लिंक लिख देना। अगर वीडियोस नहीं बना पा रहे तो जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो मैं सारी की सारी चीजें बता देती हूँ कि नहीं बना पा रहे तो उसका जुगाड़ क्या है, क्योंकि आपके सिमरन मैम के पास जुगाड़ भी भर भर के हैं। रिवाइज्ड एनेक्स्टर 1 ने, ये एनेक्स्टर्स मिलेंगे कहां से? DC4 प्रोजेक्ट मैनुअल की बुक में से कुछ एनेक्स्टर्स लेने हैं, कुछ पिछले साल की गाइडलाइन से लेने हैं। ठीक है जी। तो आप अगर वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो आपको मुझसे ये एनेक्स्टर मिल जाएंगे। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, इस पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। रिवाइज्ड एनेक्स्टर 1 ने, मैंने इन एनेक्स्टर्स की एक अलग से PDF बना रखी है 11 पेजेस की, बस उसको डायरेक्ट प्रिंट आउट कराना और क्या करना, उसमें भर सकते हो। सर्टिफाई दैट, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ लिख देना 30 डेज। ठीक है जी मिसेस, जो भी आपकी गाइड का नाम है, गाइड का नाम, स्कूल का नाम, यहाँ पे जिस डेट से लेके जिस डेट तक ट्रेनिंग करी है वो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी प्रिंसिपल मैम का नाम और आपके स्कूल की स्टैंप लग जाएगी, और यहाँ पे प्लेस लिख देना कहाँ पे आपका स्कूल है। यहाँ पे नीचे
सर्टिफाई दैट मीन्स आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीजों पे टिक कर देना, नीचे डेट एंड टाइम लिख देना, आपकी गाइड का साइन आ जाएगा, उनका फोन नंबर या ईमेल आईडी लिख देना, प्रिंसिपल मैम का साइन और स्कूल की स्टैंप। आगे चलते हैं, रिवाइज एनेक्सर 1B आई, अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, डेज 30, स्कूल का नाम और कब से कब तक वो करी वो लिख देना, इन सब पे टिक 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 कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 बी पे टिक करना, क्योंकि आजकल पोर्टल तो आता नहीं है तो ऑफलाइन ही भेजनी होती है, 7B पे कर देना। पोर्टल बहुत टाइम से प्रोजेक्ट का आ नहीं रहा है तो आपको हार्ड कॉपी ही भेजनी होती है, तो बी कर देना। अगर पोर्टल आ गया तो मैं वो भी चैनल पे डाल दूंगी। डेट और प्लेस, यहाँ पे आपका नाम और साइन। फिर क्या होगा, आपके जो गाइड है उसका नाम, उसने क्या क्या कर रखा है, आपके गाइड ने ईटीटी, एनटीटी, जेबीटी, डीएलएड, बीएड कुछ भी कर रखा हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर बीएड कर रखा है तो यहाँ पे लिख देना कि उसने ट्रेनिंग कर रखी है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना। कितने साल का एक्सपीरियंस है लिख देना, 3 साल 4 साल जैसा भी है। डेट और प्लेस यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे आपकी गाइड के साइन होंगे, उनका फोन नंबर या ईमेल आईडी, प्रिंसिपल मैम के साइन और स्टैंप होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके गाइड के डिप्लोमा की फोटोकॉपी लग जाएगी। ठीक है, और फिर आपका एनेक्सर 3 आ जाएगा जिसमें मार्क्स लगेंगे। फेस 1 50 मार्क्स का है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 10 10 10 10 में से आपके यहाँ पे 50 में से 38 मार्क्स आ गए। आगे चलते हैं, फेज 2 में हर एक्टिविटी 30 मार्क्स की है, एक्टिविटी प्लान भी 10 का है, कैरिंग आउट भी 10 का है और रिपोर्ट भी 10 का है। उसमें बच्चे को 8 मिले, 8 मिले, 7 मिले, तो टोटल 8 + 8 + 7 23 हो गया। ऐसे डे 2 की एक्टिविटी सेशन 3 4 5 6 7 मैंने चैनल पे अलग वीडियो डाली हुई है जिसमें प्रॉपर बताया इन्हें कैसे भरना है, वो देख लेना। ऐसे करते करते 30 डेज की 30 एक्टिविटीज के मार्क्स लगेंगे। तो ये सबको टोटल करके यहाँ, ये सबको टोटल करके यहाँ, ये सबको टोटल करके यहाँ लिख देना और ये सबको टोटल करके यहाँ लिख देना। अपनी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करने के लिए इन तीनों को प्लस करके देख लेना, यही आएगा। अगर ये नहीं आता तो मतलब कुछ गड़बड़ की है, दोबारा से चेक कर लेना। फिर फेज 3 डे 1 2 3 4 5 करिकुलम के 10 10 में से मार्क्स होंगे, वो आपके 50 में से जितने मार्क्स आते हैं वो लिख देना। यहां पर क्योंकि आप एक दिन में 3 एक्टिविटीज करा रहे हो तो 1 2 3 तक ही मार्क्स लगाओगे, 4 के आगे मार्क्स नहीं लगाओगे। अगर आपने 4 करवाई हैं तभी लगाना, अदरवाइज 3 सफिशिएंट है, कोई मार्क्स पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 10 में से जो मार्क्स लगे, 10 में से 6, 10 में से 7 7 इसको प्लस करके यहां लिख दिया। ऐसे तीनों दिन का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और इनको टोटल करके ये सारे फिगर्स को टोटल करके यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, और टोटल इस वाले फिगर्स को टोटल करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब एंड में कह रहा है कि टोटल मार्क्स फेज 3 में ये करिकुलम वाले मार्क्स हैं और ये एक्टिविटीज वाले मार्क्स हैं, तो 359 हो गए हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय लर्नर फेज 1 में 38 672 और 359 मिले हैं, जो कि होते हैं 1069। कितने में से, फेज 1 था 50 मार्क्स का, फेज 2 था 900 का और फेज 3 था 500 का, तो टोटल 1450। अब इस बच्चे की आपको परसेंटेज निकालनी है 30%। 70% पहले होता था, आपकी बुक्स में भी 70 होगा, काट के 30 कर लेना। तो ऐसे लिख देना 1069 अपॉन 14:50 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर पे इसको करके देखोगे तो 22.11% आ जाएगा, या जो भी आपके मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज लिखी आ जाएगी। इसके बाद नीचे अपनी तारीफें लिखवा देना कि टीचर एनर्जेटिक थी, क्रिएटिव थी, उसके पास बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, बच्चे की डेवलपमेंट और पेडागोजी बहुत अच्छी है, उसने बहुत एफिशिएंट तरीके से चीजों को डील करा। अपनी अपनी तारीफें लिखा के गाइड के साइन, प्रिंसिपल साइन, डेट और प्लेस लिख देना। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। कहीं से भी हो, इस एड्रेस पे आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा। DC4 प्रोजेक्ट मैनुअल की जो बुक है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट बना हुआ था, जो मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल फ्री में। करना क्या है, यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग का है, तो क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल फ्री में बहुत सी चीजें डाल रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। और ऑल्सो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक गिवन है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और
इसके अंदर पिंड मैसेज में मैंने सारी की सारी फ्री बुक्स डाली हुई हैं। कोई ऐप पे नहीं जाना, कोई वेबसाइट पे नहीं जाना, यहां से जो पढ़ना हो उसकी सिर्फ छोटी सी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने मेहनत करके बहुत सी फ्री बुक्स डाली हुई है। मैम आपके बच्चों के मार्क्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं, देख लो 93 मार्क्स, 97, 95, 97 तो मार्क्स आते हैं हमारे, क्योंकि हम शुरू से लेके आखिर तक बिल्कुल करेक्ट गाइड करते हैं। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका ये जो DECE 4 प्रोजेक्ट मैनुअल क्या है, वर्किंग विद यंग चिल्ड्रन इन अ चाइल्ड केयर सेटिंग, आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ लेना। इंडेक्स के आगे अपनी डेट्स लिख लेना। फेज 1 5 दिन, फेज 2 20 डेज, अपनी डेट्स लिख लेना जिस हिसाब से लिखनी हो। सैटरडे संडे काट देना और फेज 3 5 दिन, तो टोटल 30 डेज हो जाएंगे। साइन करा लेना। फोटोज जितनी ज्यादा लगाओगे उतना बढ़िया है। वीडियो बना लोगे तो बढ़िया है, नहीं बना पा रहे तो जब मुझसे परचेज करोगे मैं उसका ऑल्टरनेट बता दूंगी। ये हमारा कॉम्बो ऑफर जो 1300 का है ये आप ले सकते हो। लिमिटेड टाइम पीरियड की ऑफर है ये, जिसके अंदर तीनों असाइनमेंट बेस्ट क्वालिटी के, सेक्शन ABC तीनों, प्रोजेक्ट फेज 1 फेज 2 फेज 3, एनेक्स्चर, सबमिट कैसे करना है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो क्या करना है, एक एक चीज बताई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऐसे कि बस एक बार पढ़ लिए, कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अभी तक सारे टॉपर सिमरन मैम के आए हैं तो आगे भी आएंगे, क्योंकि बहुत ही सच्चे दिल से मैं आपको पढ़ाती हूँ। 1500 की सारी चीजें होती हैं, वन टाइम ऑफर में 1300 में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो एक ही असाइनमेंट लेना चाहती हूँ, तो एक असाइनमेंट आप 100 रुपीज पे करके भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कॉम्बो लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक हंसते खेलते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपनी चीजें टाइमली कंप्लीट करो एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्रोजेक्ट को सबमिट करने की जो भी लास्ट डेट होगी नीचे कमेंट सेक्शन में मैं मैसेज को पिन कर दूंगी। और ऐसे सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट जरूर बनाना। और अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को मुझसे चेक कराना चाहते हो तो प्रोजेक्ट की कंप्लीट सुंदर सी पीडीएफ जिसमें सारे पेजेस ऑर्डर वाइज लगे हो, साफ सुथरे लगे हो, मुझे दिखा देना। मैं उसे देख के बता दूंगी कि इसमें क्या कमी रह गई है कि कम मार्क्स ना आ जाए या रिजेक्ट ना हो जाए, तो फिर ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, वो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपनी पीडीएफ भेज सकते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। ऑल्सो जैसे किसी बच्चे की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होती है तो हम उनको कई बार राइटिंग वर्क भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपको लगता है कि आपने बनाया है या आप बना सकते हो तो फिर वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।